Students, so आज अभी आफ्टर लॉन्ग वेकेशन लॉन्ग गैप वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस GUI। इसके पहले मैंने ग्रुप पे एक मैसेज डाला था वेरी इंपॉर्टेंट दैट इज़ रिवाइज ऑल द टॉपिक्स एंड प्लीज़ लिसन टू द प्रीवियस रिकॉर्डिंग, ताकि आपको कुछ तो आइडिया आ जाए कि क्या है सिलेबस के अंदर या फिर जो भी है। So now we are going to start with next topic, next remaining topic. There are only two topics which are remaining. That is GUI. So GUI stands for Graphical User Interface. This is very easy topic actually, because while explaining the examples, you have already seen that particular example. So what do you mean by GUI? This is first question. What is GUI, and state any four advantages of GUI. So GUI, the interface which replaces cryptic commands by their graphical representations. मतलब कंट्रोल सी याद रखना कॉपी करने के लिए, कंट्रोल वी याद रखना कॉपी करने के लिए, इट विल बी क्वाइट डिफ़िकल्ट। या फिर कोई भी फोल्डर का पाथ अगर हम लोगों को याद रखना होता, अगेन इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू रिमेंबर। लेकिन अभी क्या होता है, ऑन मॉनिटर वी आर हैविंग डिफरेंट शॉर्टकट, राइट। सो इंस्टेड ऑफ सर्चिंग फॉर पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर टू ओपन, जो भी शॉर्टकट्स अवेलेबल रहते हैं ऑन स्क्रीन वो हम लोग यूज़ करते हैं। मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, जो क्रिप्टिक कमांड्स है टू ओपन पर्टिकुलर फाइल और टू डिलीट पर्टिकुलर फाइल, वो सिंपली क्या हो रहा है, ऑन सिंपल क्लिक ऑफ आइकन ओपन हो रहे हैं। सो दैट इज़ नथिंग बट GUI, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। मतलब कंप्यूटर को ओपन करना है तो कंप्यूटर का शॉर्टकट की है, सो दैट इज़ नथिंग बट आइकन ऑन द स्क्रीन। उसके बाद ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स के हम लोग के पास क्या होते हैं, आइकन्स होते हैं, जिनका यूज़ करके हम लोग क्या कर सकते हैं, पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को यूज़ कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ गिविंग एनी क्रिप्टिक कमांड कि कंट्रोल सी करो, कंट्रोल वी करो। नॉर्मल यूज़र को ये पता नहीं रहेगा कौन सी शॉर्टकट कीज़ है। एज वी आर CA स्टूडेंट्स, वी आर नोइंग ऑल at least the shortcut keys which which are very important for us, so that we have seen. So first question है आपका GUI. So GUI normally it is a interface which replaces cryptic command by their graphical representations. Advantages क्या है GUI का, commands are replaced by graphics, means we are having icons on the screen. सेकेंड एडवांटेज क्या है, विद GUI यूज़र कैन रन सेवरल प्रोग्राम साइमल्टेनियसली। जैसे कि आपने जितनी सारी विंडोज़ ओपन करके रखी है, तो नॉर्मली जो अपना टास्क बार होता है, राइट, स्टार्ट विंडोज़ के यहाँ पे जब भी हम लोग मिनिमाइज़ करके रखेंगे पर्टिकुलर फाइल को, उधर ही अवेलेबल मिलेगी। तो अगर ऐसा होता कि जो आप ओपन, आपने एक डॉक्यूमेंट ओपन किया है, अभी आपको दूसरे डॉक्यूमेंट में काम है, तो पहला वाला क्लोज़ करके ही होता, देन इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क। लेकिन अभी क्या है, हम लोग मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स एट अ टाइम क्या कर सकते हैं, ओपन करके रख सकते हैं। सो दैट इज़ नथिंग बट वी कैन रन सेवरल प्रोग्राम साइमल्टेनियसली विद द हेल्प ऑफ GUI। नेक्स्ट एडवांटेज है, यूज़र कैन कम्युनिकेट एंड एक्सचेंज डेटा बिटवीन द प्रोग्राम्स बाय ड्रैगिंग और कॉपिंग द फाइल्स। मतलब अगर कोई PDF फाइल है आपके मॉनिटर के ऊपर और आपके नाम का एक फ़ोल्डर है, ABC नाम का फ़ोल्डर है, वो पर्टिकुलर PDF फाइल को आपको ABC फ़ोल्डर के अंदर क्या करना है, कॉपी करना है। सो उसको सिलेक्ट करो, कॉपी करो, फिर फोल्डर को ओपन करो, उसके अंदर पेस्ट करो। इससे अच्छा अभी अपने पास ऑप्शन क्या है, मैं सिंपली वो पर्टिकुलर PDF फाइल को सिलेक्ट करूँगी, ड्रैग करूँगी, और जैसे ही मैं पर्टिकुलर फोल्डर के ऊपर माउस को रिलीज़ कर दूँगी, वो जो PDF फाइल है वो फोल्डर के अंदर स्टोर हो जाएगी, राइट। सो मतलब ड्रैगिंग एंड कॉपिंग ऑप्शन जो है वो क्या हो गया, ईजी हो गया है बिकॉज ऑफ ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। और नेक्स्ट जो एडवांटेज है दैट इज़ ईजी टू यूज़ कंसिस्टेंट GUI फॉर वर्चुअली ऑल द प्रोग्राम। बेसिकली मेन एडवांटेज यही है कि सारी चीज़ें क्या हो गई है, ईजी हो जाती है बिकॉज ऑफ GUI। देन नेक्स्ट स्लाइड जो है, अगेन सेम क्वेश्चन है, व्हाट इज़ GUI, लेकिन फीचर्स पूछे हैं। पहले वाले में एडवांटेजेस थे, अभी वाले में क्या है, फीचर्स है। सो फर्स्ट जो फीचर है दैट इज़ रिप्लेसमेंट ऑफ कमांड विद द आइकन। हर एक चीज़ के लिए अपने पास क्या है, आइकन है, राइट। सिंपली डबल क्लिक करने के बाद हम लोग पर्टिकुलर कमांड क्या कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। डबल क्लिक करने के बाद फाइल ओपन हो सकता है, क्लोज करने के लिए भी अपने पास ऑप्शंस है। सो दैट इज़ रिप्लेसमेंट ऑफ कमांड विद द आइकन, ये फर्स्ट फीचर है। एंड सेकेंड फीचर, प्रोवाइड ऑनलाइन हेल्प। अगर मैं कुछ काम कर रही हूँ वर्ड फाइल के अंदर और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो हेल्प ऑप्शन भी क्या है, अवेलेबल है, राइट। सो ये क्या है, दो फीचर्स है GUI के, दैट इज़ रिप्लेसमेंट ऑफ कमांड विद द आइकन्स एंड प्रोवाइड ऑनलाइन हेल्प।
नेक्स्ट जो है व्हाट इज़ मीन्ड बाय GUI। GUI अगेन सेम ही है। एंड व्हाट आर द इसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ GUI। GUI का मतलब क्या होता है, जैसे कि मैंने कहा आइकन्स। तो आइकन्स जो है कंपोनेंट्स कौन से अपने पास मेन्यू बार होता है। तो कोई भी फाइल अगर मुझे ओपन करनी है, मैं सिंपली क्या करूँगी, मेन्यू बार पे जाऊँगी। फाइल ओपन करना है, सो डेफिनेटली दैट ऑप्शन इज़ प्रेजेंट इन फाइल मेन्यू। फाइल के बाजू में एडिट मेन्यू होता है। तो इन सब का यूज़ करके हम लोग ईजिली क्या कर सकते हैं, फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। सो फर्स्ट जो कंपोनेंट है दैट इज़ मेन्यू बार। सेकेंड कंपोनेंट स्क्रोल बार। स्क्रोल बार आप कब कहाँ पे देखा होगा, जब भी वर्ड फाइल हम लोग एक्सेस करते हैं, अगर बहुत ज़्यादा कंटेंट रहेगा वर्ड के अंदर, तो वर्टिकल स्क्रोल बार भी होता है और हॉरिजॉन्टल। सो वी आर हैविंग टू टाइप्स ऑफ स्क्रोल बार। उसके बाद नेक्स्ट जो है कंपोनेंट दैट इज़ कंट्रोल पुश बटन्स। सबमिट बटन्स होते हैं अलग अलग तरीके के, ऑप्शंस बटन होते हैं सिंगल सिलेक्शन के लिए, रेडियो बटन अवेलेबल है, चेक बॉक्सेस होते हैं मल्टीपल सिलेक्शन के लिए, लिस्ट बॉक्स मतलब लिस्ट रहता है, फ्रॉम दैट लिस्ट जो भी हम लोगों को आइटम चाहिए दैट वी कैन सिलेक्ट। एंट्री बॉक्स मतलब अगर मुझे यूज़र से इनपुट लेना है तो सेपरेट विंडो ओपन होते हैं, दैट इज़ नथिंग बट एंट्री बॉक्स। कॉम्बो बॉक्स अवेलेबल है मल्टीपल सिलेक्शन के लिए। तो ये सारे क्या है, कंपोनेंट्स है। उसके बाद डायलॉग बॉक्सेस। डायलॉग बॉक्सेस का एक बेस्ट एग्जाम्पल यही देना चाहूँगी कि अगर आपने नोटपैड ओपन किया है, राइट, और फिर नोटपैड ओपन करने के बाद आपने कुछ भी मतलब जो भी कंटेंट था वो कंटेंट आपका हो गया, नाउ यू वांट टू सेव दैट पर्टिकुलर फाइल। तो आप क्या करोगे, फाइल में जाओगे, राइट, एंड सेव एज ऑप्शन करोगे, तो आपके पास नया विंडो क्या होगा, ओपन होगा। तो ये पर्टिकुलर नया विंडो जो है सेव एज का, वो ओपन होने के बाद आप वापस से कंटेंट पे जाने की कोशिश करो, नहीं होगा। जब तक ये जो सेव एज का बॉक्स है वो आप क्लोज नहीं करते, तब तक आप प्रीवियस जो ब्लॉक है या फिर प्रीवियस जो नोटपैड है उस पर आप नहीं जा सकते, क्योंकि वो है डायलॉग बॉक्स। और डायलॉग बॉक्स जब तक क्लोज नहीं होगा, मतलब आप जब तक उसके साथ कम्युनिकेट नहीं करते, मतलब सेव या फिर कैंसिल ये दोनों में से कोई बटन क्लिक नहीं करते, तब तक आप प्रीवियस विंडो पे क्या नहीं कर सकते, जा सकते। उसके बाद क्या है, फीडबैक पॉइंटर। फीडबैक पॉइंटर मतलब कभी कभी आइकन्स से हम लोग रिकग्नाइज नहीं कर सकते कि ये क्या काम कर रहा है, तो आप सिंपली क्या कर रहे हुए, कर्सर लेके जाओगे, माउस का जो कर्सर है वो पर्टिकुलर एलिमेंट पे लेके जाओ, फिर वहाँ पे लिख के आता है, जैसे कि सोल्यूशन एक्सप्लोरर है या फिर ये पर्टिकुलर फाइल तो लिख के आता है। सो दैट इज़ नथिंग बट फीडबैक पॉइंटर। मतलब आपको पता नहीं है कि ये कॉपी का शॉर्टकट है, तो आप सिंपली क्या करो, वो पर्टिकुलर आइकन जो है उस पर कर्सर लेके जाओ, फिर कर्सर क्या करेगा, आपको फीडबैक बताएगा कि ये पर्टिकुलर जो आइकन है, सिंबल है, वो क्या कर रहा है। सो दैट इज़ नथिंग बट फीडबैक पॉइंटर। तो ये अलग अलग क्या है, कंपोनेंट्स है। क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। सो फर्स्ट जो कंपोनेंट है दैट इज़ मेन्यू बार। नॉर्मली अपीयर्स कहाँ पे होता है, कोई भी विंडो अगर आप ओपन करोगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का, नोटपैड का, आपको मेन्यू बार दिखेगा ही विद द ऑप्शंस एज फाइल मेन्यू होता है, एडिट मेन्यू होता है, व्यू होता है, बहुत सारे ऑप्शंस है। सो सम कॉमनली यूज्ड मेन्यू बार ऑप्शंस उन्होंने बताया, फाइल, एडिट और भी हो सकते हैं। व्हेन वन ऑफ दिस मेन्यू सिलेक्टेड, जब भी मैंने फाइल को क्लिक किया तो एक पुल डाउन, मतलब फाइल को क्लिक करने के बाद और एक ऐसा लिस्ट ओपन हो जाता है, राइट, जिसके अंदर ये ऑप्शंस होते हैं, ओपन, उसके न्यू, ओपन, सेव एज, सेव, ऐसे ऑप्शंस होते हैं, राइट। तो कोई भी मेन्यू जब भी हम लोग सिलेक्ट करेंगे, हम लोग के पास क्या आता है, पुल डाउन मेन्यू, दैट इज़ कॉल्ड एज पुल डाउन, जिसके अंदर क्या होते हैं, मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं, जिसका हम लोग एक्चुअल में यूज़ करते हैं। नेक्स्ट जो है स्क्रोल बार। स्क्रोल बार नॉर्मली अलाउज द यूज़र टू स्क्रोल द विंडो हॉरिजेंटली एंड वर्टिकली, दोनों भी तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, विंडो को स्क्रोल कर सकते हैं। सो नॉर्मली स्क्रोल बार जो रहता है वो हमेशा कॉर्नर पे रहेगा, एट द बॉटम कॉर्नर रहता है या फिर राइट हैंड साइड कॉर्नर पे रहता है अवेलेबल, राइट, स्क्रोल बार। सो स्क्रोल बार के बीच में जो भी पोर्शन रहता है जिसके अंदर हम लोग टाइप करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्लाइडर बॉक्स, ठीक है। सो स्क्रोल बार नॉर्मली स्क्रोल एरिया रहता है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकली स्क्रोल करने के लिए जो बीच का पोर्शन है दैट इज़ नथिंग बट स्क्रोल एरिया है, और बाजू में जो वर्टिकल बॉक्स रहते हैं, मतलब जहाँ पे हम लोग स्क्रोल बार को अप एंड डाउन या फिर राइट और लेफ्ट मूव करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज स्लाइडर बॉक्स। और स्लाइडर बॉक्स के साथ साथ एरोज़ भी होते हैं दोनों भी एंड पे। वर्टिकल स्क्रॉल बार अगर है उसके भी दोनों एंड पे वर्टिकल एंड डाउन एरो रहेगा। हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार पे भी क्या होता है, मतलब अगर आपको स्क्रॉल बार का जो स्लाइडर बॉक्स है वो यूज़ नहीं करना है तो अप एंड डाउन एरोज़ का यूज़ करके भी हम लोग क्या कर सकते हैं, लेफ्ट एंड राइट एंड टॉप एंड बॉटम मूव कर सकते हैं। उसके बाद डायलॉग बॉक्स, अभी मैंने बहुत बताया, दो तरीके के डायलॉग बॉक्स होते हैं।
जो अभी मैंने बताया दैट इज़ मॉडल डायलॉग बॉक्स एंड मॉडल लिस्ट डायलॉग बॉक्स। ओके, सो मॉडल डायलॉग बॉक्स के बारे में मैंने बताया कि जब तक वो पर्टिकुलर सेव एज आप क्लोज नहीं करोगे, आप वापस से आपके नोटपैड के ऊपर नहीं जा सकते। सो बिकॉज इट इज़ मॉडल। और कुछ डायलॉग बॉक्सेज जो रहते हैं वो मॉडल लेस भी होते हैं, जैसे कि मैंने अलग अलग फ़ोल्डर्स ओपन करके रखे। तो वो जो अलग अलग फ़ोल्डर्स है, ऐसा नहीं कि एक फ़ोल्डर मैंने ओपन किया है तो जब तक मैं वो क्लोज़ नहीं करूँगी तब तक मैं दूसरे फ़ोल्डर पे जंप नहीं कर सकती। सो दे आर मॉडल लेस डायलॉग बॉक्स। सो दो तरीके के डायलॉग बॉक्स होते हैं जिसका यूज़ करके यूज़र क्या कर सकते हैं, यूज़र इंटरेक्ट कर सकते हैं विद द सिस्टम। सो वी आर हैविंग टू टाइप्स ऑफ डायलॉग बॉक्स, मॉडल डायलॉग बॉक्स एंड मॉडल लेस। सो जस्ट रिमेंबर दिस। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है मेन्यू बार एंड स्क्रॉल बार के बारे में, अगेन रिपीटेड क्वेश्चन आया है। सो जो अभी हम लोगों ने पॉइंट्स देखे कि मेन्यू बार नॉर्मली टॉप पे प्रेजेंट रहता है, बहुत सारे मेन्यू ऑप्शंस होते हैं। कॉमनली यूज मेन्यू कौन से है, फाइल है, एडिट है, व्यू है, जो स्क्रीन पे दिख रहे हैं, राइट। उसके अलावा फाइल जो है, मतलब जो मेन मेन्यूज़ है उस पर क्लिक करने के बाद पुल डाउन बॉक्स ओपन होता है, जिसके अंदर अगेन लिस्ट ऑफ क्या होते हैं, मेन्यूज़ होते हैं, जो हम लोग क्या कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं। इवन चेक्ड का भी आइटम क्या होता है, आइकन अवेलेबल होता है। स्क्रॉल बार जो अभी जैसे कि मैं थोड़ी देर पहले ओरली बोल रही थी, आप अगर से देख रहे होंगे स्क्रॉल बार है तो बीच का जो पोर्शन है दैट इज़ कॉल्ड ए स्क्रॉल बॉक्स। एंड अप एंड डाउन एरोज दोनों भी, हॉरिजॉन्टली भी एंड वर्टिकल स्क्रॉल बार दोनों भी बार में वो एरोज प्रेजेंट होते हैं। सो अगेन ये डायग्राम से अभी आपको क्या होगा, नॉन क्लियर हो जाएगा कि मेन्यू बार कैसे दिखता है, स्क्रॉल बार कैसे दिखता है, और कौन से कंपोनेंट्स है, स्लाइडर बॉक्स है, एरोज होते हैं, राइट। सो दैट यू विल कम टू नो। और नॉर्मली मेन्यू बार कहाँ पे प्रेजेंट होता है, आफ्टर टाइटल बार। कोई भी एप्लीकेशन आपने ओपन किया है, MS ऑफिस हो, नोटपैड हो, टाइटल बार के बाद ही क्या होगा, मेन्यू बार प्रेजेंट होगा। कभी कभी क्या होता है, स्क्रॉल बार जो है वो डिस्प्ले नहीं होता, अपीयर्ड नहीं रहता। जब आपका कंटेंट इंक्रीज होगा तो ऑटोमेटिकली वो क्या होता है, विजिबल होता है, जैसे कि वर्ड फाइल वगैरह में। उसके बाद नेक्स्ट जो है दैट इज़ व्हाट इज़ विंडोज़ एंड व्हाट आर द ऑपरेशंस दैट कैन बी परफॉर्म्ड ऑन द विंडो। सो ये नॉर्मल विंडो उन्होंने कंसिडर की है, नोटपैड की कंसिडर करो तो पहले टाइटल बार होता है, उसके बाद मेन्यू बार है, फाइल, एडिट, व्यू ऑप्शन के साथ। कॉर्नर पे अपने पास क्लोज बटन होता है, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज का बटन होता है। उसके बाद स्क्रोल बार्स रहेंगे, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, और बीच में जो स्पेस रहता है दैट इज़ कॉल्ड एज वर्क स्पेस, जहाँ पे हम लोग एक्चुअल का टाइपिंग का वगैरह काम करते हैं। सो दिस इज़ विंडो। विंडो का नॉर्मली यही फॉर्मेट होता है। आप MS ऑफिस का विंडो ओपन करो तो भी आपके पास ये दीज आर कॉमन ऑप्शंस, हर एक का टाइटल बार होगा, मेन्यू बार होगा, ये बटन सब में रहते हैं। अदर देन दैट वी आर हैविंग मोर बार्स, मतलब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड है तो उसके अंदर भी देखो बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं, होम वगैरह। सो दैट इज़ सब ऑप्शंस। लेकिन बेसिक विंडो अगर मैं कंसिडर करती तो इतने कंपोनेंट्स क्या रहते हैं उसके अंदर प्रेजेंट रहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो है कि कौन से ऑपरेशंस हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं विंडो के साथ, तो वो हम लोग देखेंगे। सो फर्स्ट ऑप्शन है ड्रैगिंग द विंडो। हम लोग विंडो को एक जगह से दूसरे जगह पे क्या कर सकते हैं, सिंपली मूव कर सकते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज ड्रैगिंग। उसके बाद रिसाइज करना मतलब जब भी आप विंडोज़ के बॉर्डर पे आओगे एरो आएगा, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल एरो, तो अकॉर्डिंगली हम लोग वर्टिकली इंक्रीज कर सकते हैं, दैट इज़ कॉल्ड रीसाइज करना, ठीक है, साइज़ को चेंज करना। उसके बाद क्या है, मिनिमाइज एंड मैक्सिमाइज, जो बटन्स है कॉर्नर पे क्लोज के साथ, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, इनका यूज़ करके हम लोग विंडो को मिनिमाइज कर सकते हैं, मैक्सिमाइज कर सकते हैं। तो ये ऑप्शंस हैं, ठीक है। सो वो जो क्वेश्चन था दैट इज़ ऑपरेशंस, ड्रैग कर सकते हैं, रिसाइज कर सकते हैं, मिनिमाइज एंड मैक्सिमाइज कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो है दिस इज़ एक्चुअली लास्ट टॉपिक ऑफ GUI, एक्सप्लेन इन ब्रीफ द फॉलोइंग प्रोग्राम्स ऑफ MS विंडोज़। सो 3 टर्म्स आए थे। प्रोग्राम मैनेजर क्या होता है, बेसिकली प्रोग्राम स्टार्ट करने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल रहता है दैट इज़ प्रोग्राम मैनेजर। फॉर एग्जांपल मैंने MS विंडोज़ जो है वो चालू किया, मतलब आपने PC आपका क्या किया है, चालू किया, तो PC स्टार्ट होने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, प्रोग्राम मैनेजर रिस्पॉन्सिबल है। इट प्रोवाइड्स इंटरफेस टू स्टार्ट एंड स्टॉप द एप्लीकेशन, ये मैनेजर का काम है। इट इज़ यूज टू ऑर्गेनाइज वेरियस एप्लीकेशंस इनटू डिफरेंट ग्रुप्स। It also indicates how each group content are controlled and displayed on the screen. It is also used to end the MS Windows session. मतलब पूरा इंटरफेस जो भी आपको अवेलेबल है, जैसे ही मैंने PC स्टार्ट किया तो हम लोग को पूछते ना कि स्टार्ट विंडोज़, नॉर्मली अगर डायरेक्टली मैंने कभी बटन बंद किया होगा, राइट।
सो वो जो ऑप्शंस है अगर डायरेक्टली नहीं बन के तो एटलीस्ट आपका जो भी एडमिन है या फिर गेस्ट है वो लॉगिन्स तो डिस्प्ले होते हैं, जिस पे क्लिक करने के बाद आप सिंपली क्या कर सकते हैं, सिस्टम के अंदर एंटर करते हैं। तो इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, प्रोग्राम मैनेजर रिस्पॉन्सिबल है। एक्चुअली इसका बेस्ट एग्जांपल अगर हम लोग देंगे, अभी की अगर मैं लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम्स कंसिडर कर रही हूँ, तो वहाँ पे क्या होता है, विंडोज़ 10 वगैरह के बाद हम लोग कभी कभी गलती से वो जो टास्क बार होता है नीचे का, विंडोज़ का बटन क्लिक करते हैं, फिर अजीबोगरीब आइकन्स दिखते हैं। तो वो अजीबोगरीब आइकन्स नहीं है, वो प्रोग्राम मैनेजर ने जितने भी आपने प्रोग्राम्स ओपन करके रखे उसका डिस्ट्रीब्यूशन बताया, ताकि आप इजीली क्या कर सको कि शायद आपको जो आपने रिसेंटली ओपन किया था फाइल वो अगेन ओपन करना है, राइट, इसके लिए वो वहाँ पे रखा गया है। तो उसके लिए प्रोग्राम मैनेजर आपको क्या करेगा, हेल्प करेगा ग्रुप्स में डाल के। मतलब आपने 5-6 माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट्स ओपन किए तो उसका लिस्ट आएगा पूरा आपको, तो उसमें से आपको जो भी चाहिए वो आप क्या कर सकते हो, सिलेक्ट कर सकते हो। एंड क्लोज करने के लिए भी सेशन को ऑप्शंस क्या करता है, प्रोग्राम मैनेजर प्रोवाइड करता है। उसके बाद नेक्स्ट जो है दैट इज़ फाइल मैनेजर। दिस हेल्प्स टू ऑर्गेनाइज यूजर फाइल्स एंड डायरेक्टरीज। दिस इज़ यूज टू ट्रैवर्स थ्रू द फाइल सिस्टम एंड चेंज ड्राइव, सर्च करना, कॉपी, मूव, क्रिएट, डिलीट फाइल्स एंड डायरेक्टरीज, ये सारे काम है फाइल मैनेजर के। ठीक है, मतलब जैसे हम लोग नए फोल्डर्स क्रिएट कर सकते हैं, पर्टिकुलर फोल्डर को डिलीट कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं ड्रैग करके, राइट। तो ये सारे काम के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, फाइल मैनेजर रिस्पॉन्सिबल है। एंड लास्ट जो है कंट्रोल पैनल। नॉर्मली 99% कंट्रोल पैनल हम लोग प्रोग्राम्स को इंस्टॉल एंड अनइंस्टॉल करने के लिए ज़्यादा करके यूज़ करते हैं। अदर देन दैट, इंस्टॉल प्रोग्राम, अनइंस्टॉल प्रोग्राम, बहुत सारे ऑप्शंस क्या होते हैं कंट्रोल पैनल के अंदर अवेलेबल रहते हैं। वो पूरे सिस्टम को क्या करता है, कंट्रोल करता है। अगर आपको बैकग्राउंड का इमेज चेंज करना है, स्कीम चेंज करना है, थीम चेंज करना है, तो सबके लिए ऑप्शंस कहाँ पे आपको मिलेंगे, कंट्रोल पैनल के अंदर। नया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है, अनइंस्टॉल करना है, पीसी जो आपने यूज़ किया है, पीसी के अलग अलग पोर्ट्स जैसे कि प्रिंटर वगैरह अगर मैंने अटैच किया है, तो कंट्रोल पैनल में ही उसका कॉन्फ़िगरेशन का ऑप्शन क्या है, अवेलेबल है। ठीक है, सो दिस मच इज़ रिलेटेड टू GUI, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। ओके, सो फर्स्ट हम लोगों ने देखा व्हाट इज GUI। सो इंटरफेस प्रोवाइड्स करता है इंस्टेड ऑफ क्रिप्टिक कमांड्स। GUI का फुल फॉर्म क्या है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। फिर हम लोगों ने स्टार्टिंग में एडवांटेजेस देखे थे। एडवांटेजेस के बाद फीचर्स आते हैं। फीचर्स में दो ही इंपॉर्टेंट फीचर्स है, एक तो हेल्प ऑप्शन अवेलेबल है और आइकन्स अवेलेबल है इंस्टेड ऑफ क्रिप्टिक कमांड। सो दीज आर 2 फीचर्स। फिर हम लोगों ने अलग अलग कंपोनेंट्स देखे। कंपोनेंट के अंदर जो ज़्यादा करके पूछा गया दैट इज़ मेन्यू बार एंड स्क्रोल बार। अदर देन दैट डायलॉग बॉक्सेस भी क्या है, अवेलेबल है। फिर मेन्यू बार के ऊपर डिस्क्रिप्शन आया है, उसके बाद स्क्रोल बार के ऊपर आपको राइट एंड नोट ऑन आया है। तो ये सारे पॉइंट्स याद रखने हैं। एंड दिस इज़ लास्ट क्वेश्चन कि प्रोग्राम मैनेजर का काम क्या है, फाइल मैनेजर का काम क्या है एंड कंट्रोल पैनल का काम क्या है। ओके, सो दिस मच इज़ रिलेटेड टू GUI, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, टोटली थियरी, देर इज़ नो प्रोग्राम्स ऑन दिस। एंड जनरल नॉलेज जो भी है आपका, उसके बेसिस पे भी आप इसका आंसर लिख सकते हैं। बस फर्स्ट यू शुड अंडरस्टैंड कि एग्जैक्टली क्या है, प्रोग्राम मैनेजर क्या है, फाइल मैनेजर क्या है। ओके, सो दिस मच इज़ रिलेटेड टू टूडेज लेक्चर. Next lecture I will upload day after tomorrow. Okay, so stay home, stay safe.